गुड मॉर्निंग फैमिली, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं दिखाऊंगी बाहर का नज़ारा और कुछ बातें भी बताऊंगी। ये देखिए, कुछ ऐसा है सुबह सुबह का नज़ारा। ये देखिए, यहाँ से हम लोग जाते हैं गोबर ओबर पाथने। यहाँ दिखाते हैं इधर। ये है मेरा सनी, देखिए छोटा सा। गाय वाय तो चली गई हैं चरने। यहाँ अंधेला हो चुका है क्योंकि लाइट गोल हो चुकी है। शायद लगता है फॉल्ट वॉल्ट हो गया है, तो अंधेला है बहुत। यहाँ दरवाज़ा खोल लूँ। ये जब लाइट नहीं रहती है, बिना लाइट के कैसे लोग रहे आते हैं जहाँ लाइट नहीं लगी है। हम लोगों के यहाँ तो थोड़ी लाइट गोल हुई नहीं कि बस ये लगने लगता है कि जैसे कब से लाइट गोल है। देखिए, उधर मेरे हस्बैंड जी गए हैं खेत में। शायद वो पैरा वैरा जो है ना, वो समेट रहे हैं। वो देखिए, वो लगी हुई है। वो पैरा समेट रहे हो? कैसा लगता है पैरा समेटते हुए? अच्छा लग रहा है। हो गया, समेटते रहो फिर। उधर गाय वाय चर रही हैं। देखिए, ये मेरी मंदिर है। देखिएगा, यहाँ शंकर जी बैठे हैं। दोनों गाय एक ही तरफ चली गई हैं। वहाँ इतनी दूर से दिखेगा नहीं। मैं कुछ बातें ये बताना चाह रही थी, जो बोल रही थी बात बताने के लिए, तो शायद मैं क्या बताऊं। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बताने में थोड़ी वो लगता है कि कोई सुने तो क्या कहेगा कि हमारे घर के बारे में, और घर के किसी के बारे में नहीं है, सबके बारे में है। खासकर स्त्रियों के बारे में है, औरतों के बारे में है। हम जैसे कहे कि वो लोग, देखिए, आती हैं लड़कियां यहाँ ससुराल में कि चलो हम ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, अपने सपने सजाती रहती हैं। जब शादी नहीं होती है ना, कि मुझे अच्छा घर मिलेगा, अच्छा पति मिलेगा, मेरी मर्जी का होगा। लेकिन नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है। बस ये होता है कि आओ घर का, जिस दिन जब शुरू शुरू में लोग आते हैं तो बहुत इज्जत और सम्मान सब मिलता है। लेकिन फिर उसके बाद जैसे जैसे दिन निकलता जाता है, फिर उसके बाद सबकी असलियत तो हो गया 2 ही 3 बार में पता चल जाता है कि कैसे लोग, मतलब कि हैं। पहले तो बहुत अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है ना, रहने से पहले तो लोग बोलेंगे ससुराल वाले बहुत शांत हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब ससुराल में लड़की जाती है तो कुछ दिनों में उनकी असलियत सामने आ जाती है।
कि वो लोग कैसे हैं। माता पिता 18-19 साल 20 साल अपने बच्चियों को पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और जो उनसे बन पड़ता है तो सारी जितनी ख्वाहिशें रहती हैं वो पूरी करने की कोशिश करते हैं माता पिता। और अच्छे से अच्छा घर और बर भी ढूंढते हैं कि हमारी बिटिया जाए तो वहाँ बहुत खुशी से रहे। लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता है ना, अपने तरीके से तो बहुत अच्छा ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि हमारी बिटिया जा तो रही है, तो हम अपने घर से भेज तो रहे हैं, लेकिन कितने दिनों के लिए भेज रहे हैं उनको नहीं पता होता। कुछ इसी तरह की बातें हमारे आसपास भी होती हैं। तो हम भी हैं वही, हम भी औरत हैं, लड़की हैं किसी की, तो मुझे भी समझ में आता है, महसूस कर सकती हूँ और करती भी हूँ कि बिटिया पढ़ती तो हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं, फिर ससुराल जाती हैं, फिर ससुराल में जो उनको चाहिए इज्जत सम्मान वो नहीं मिलता, जिस सम्मान की हकदार रहती हैं वो नहीं मिलता है उनको। बस अगर कम से कम घर के कुछ लोग हैं जो वो लोग नहीं समझ सकते हैं, तो कम से कम उनको समझना चाहिए, जिनके साथ में उनकी शादी होती है उनको तो समझना चाहिए ना। लेकिन वही बदल जाते हैं, वही पहले तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर बदलना उन्हीं को सबसे पहले पड़ता है, वही बदलते हैं। फिर घर के बाकी लोग, घर के चाहे कितने ही खराब रहें, अगर पति अच्छा मिल जाए तो मान लीजिए कि सब कुछ अच्छा मिल गया। और घर में चाहे कितने लोग, जो घर के लोग होते हैं, तो चाहे कितने बुरे हों, पति अच्छा रहे तो ठीक है, लेकिन वो लोग अगर खराब भी रहें घर के लोग, और वो घर के लोग अच्छे भी रहें, तो बस दो ही बातों में है, सिर्फ पति से। अगर पति अच्छा है तो सब है, पति अच्छा नहीं है, साथ देने वाला नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। तो क्या करती हैं लड़कियां, कुछ दिन तो रहती हैं, जब तक सहा गया तो रहती हैं, लेकिन सहने के बाद जब हद से ऊपर हो गया तो क्या करें। वही लड़कियां हैं जो सम्मान नहीं पाती हैं, वो नहीं सह पाती हैं, बस अपने मायके में सहना और किसी चीज़ में पाबंदी लगाना, मतलब जैसे कि लोग लगाते हैं वैसे ना लगा हो, और यहाँ आने के बाद लग जाता हो और उनकी खुशी में आड़े आते हों, फिर हो गया हो जैसे हो। लेकिन उन लोगों को समझना चाहिए। वही लड़कियां हैं जो आग लगा लेती हैं, फांसी लगा लेती हैं। कुछ हमारे आसपास के लोग ऐसे ही हैं जो अभी अभी ऐसा ऐसा हुआ, तो मुझे तो बहुत ख़राब लगा और ख़राब लगता है, क्योंकि मैं भी तो एक लड़की हूँ, 2 बच्चों की माँ भी हूँ मैं भी, और किसी की पत्नी हूँ, किसी की बहू हूँ, है ना। तो कम से कम मैं तो ये कहना चाहूँगी कि घर के बाकी लोग चाहे जैसे भी हों, अच्छे हों बुरे हों, लेकिन पति को धोखा नहीं देना चाहिए। अरे जब तक यूज लायक रहती हैं तब तक तो पूजा करते हो, लेकिन जब जान गए हो तुम कि अब ये तुम ही सबसे पहले धोखा देते हो, तुम ही लोग, तो हम तो ये दुनिया भर के पतियों को बोल रहे हैं, जो अच्छे हैं उनके लिए नहीं है, और जो ऐसा करते हैं नहीं समझते हैं उनके लिए है। क्योंकि अगर आप लोग सुन लोगे, कहना मान लोगे, तो किसी की ज़िंदगी नहीं जाएगी। अपनी ज़िंदगी, इतनी कीमती ज़िंदगी नहीं देगा कोई, ठीक है ना। लेकिन कोई समझता नहीं है ना। दूसरे की लड़की है, बस वो आ जाती हैं तो सबको अपना कर रखती है, सोचती है यही मेरा घर है, यही घर के लोग मेरे हैं, पति भी मेरा है। लेकिन जब पति ही मेरा नहीं है, वो मुझे नहीं समझता, घर के लोग नहीं समझते, काम अगर उनके घर में काम है, किसी लायक हो तो अब समझेंगे कि आप किसी लायक हो। जब तक आप लायक हो तब तक समझेंगे, और जब आपकी कमज़ोरी उनको पता चलेगी कि अब वो तो कहीं जा नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, तो उसकी वैल्यू कहीं नहीं है। फिर लास्ट में यही रहता है, जब पति भी साथ नहीं देता है, ससुराल वाले भी साथ नहीं देते हैं,